नमस्कार। प्रवाह साक्षी न्यूज नाटक और आप सभी का स्वागत है। देश की जीवन रेखा कही जाने वाली भारतीय रेलवे बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के नेतृत्व में रेलवे को आधुनिक, तेज और यात्रियों के लिए अधिक सुविधाजनक बनाने की दिशा में कई महत्वपूर्ण सुधार लागू किए जा रहे हैं। इन सुधारों का उद्देश्य केवल ढांचा मजबूत करना ही नहीं, बल्कि आम लोगों को बेहतर सेवा देना भी है। हम आपको बता दें कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं, जिनमें रेलवे द्वारा टिकट बुकिंग और रद्दीकरण से जुड़े नियमों में बदलाव भी शामिल हैं। इसके तहत अब चार्ट तैयार होने का समय पहले की तुलना में बढ़ाकर लगभग 9 से 18 घंटे पहले कर दिया गया है, जिससे यात्रियों को अपनी यात्रा योजना में बदलाव करने का अधिक समय मिलेगा। इसके साथ ही टिकट रद्द करने और धन वापसी की प्रक्रिया को सरल और यात्री हितैषी बनाया गया है। दूसरी ओर ट्रेन में चढ़ने के स्टेशन यानी बोर्डिंग स्टेशन को बदलने की सुविधा भी दी गई है, जिससे यात्री अपनी सुविधा के अनुसार निर्धारित स्टेशन से पहले या बाद के स्टेशन से यात्रा शुरू कर सकते हैं। यह सुविधा विशेष रूप से उन यात्रियों के लिए लाभकारी है जिनकी यात्रा योजनाएं अचानक बदल जाती हैं, जिससे उन्हें टिकट रद्द करने की जरूरत नहीं पड़ती और समय तथा धन दोनों की बचत होती है। आइए देखते हैं इस बारे में रेल मंत्री ने क्या जानकारी दी है। ये रिफॉर्म किया है कि ये हमारा डिपार्चर टाइम है 8 घंटे पहले है तो कोई रिफंड परमिट नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो फील्ड में हमने बातचीत की लोगों से, जब एजेंट से और जो इस तरह के लोग होते हैं उनसे बिल्कुल एकदम बिना पैसेंजर की तरह जाके डिकॉय बन के बातचीत जब की आरपीएफ के और कमर्शियल डिपार्टमेंट के लोगों ने, तो उन्होंने बताया कि लोगों की मैक्सिमम ब्लैक वाला टिकट खरीदने की जो टेंडेंसी होती है वो होती है 24 आवर्स पहले। तब वो कोई भी प्राइस देने के लिए तैयार होता है ब्लैक का टिकट खरीदने के लिए। तो एजेंट्स का वो जो इंसेंटिव है लास्ट मिनट वाला, उसको समाप्त करने के लिए 8 घंटे से पहले नो रिफंड करते हैं। 8 घंटे से पहले अगर कैंसिल कराते हो तो 0 रिफंड। 24 घंटे से 8 घंटे पहले अगर कराते हो तो लेट कैंसिलेशन का उसमें 50% रिफंड करेंगे और 50% रिफंड नहीं करेंगे। और ये वाला जो सेक्शन है ये है मैक्सिमम एजेंट्स का, यहाँ पे काम खत्म हो जाता है। 72 to 24 आवर्स वाला जो पीरियड है इसमें कैंसिलेशन कराओ, पहले ये 0 होता था। 24 आवर्स से पहले 0 होता था ना, 48 आवर्स से पहले 0 होता था। तो लोग 48 से जस्ट 1 घंटे पहले एजेंट अपना वो टिकट कैंसिल कर देते थे। तो इन सब स्टडी को ध्यान में रखते हुए ये लेके आए कि 72 to 24 आवर्स में 25% ऑफ द फेयर इंट्रोड्यूस किया, जो कि कैंसिलेशन का चार्ज रहेगा। और 72 आवर्स से पहले जेन्युइन पैसेंजर है जिसने अगर कैंसिल कराया है और अगर और भी कोई है तो उसमें नो डिडक्शन एक्सेप्ट दी, जो एक मिनिमम चार्ज होता है मिनिमम टिकट पे कैंसिलेशन का, वो रहेगा इसमें। तो बहुत सिग्निफिकेंट चेंज आएगा ऐसा हमारा मानना है। वैसे भी अभी फीडबैक तो जैसे रेलवे मिनिस्टर के जो इमरजेंसी कोटा वाला सेक्शन होता है उस सेक्शन में करीब 70% कम हो गए रिक्वेस्ट। तो जब से ये तत्काल और ये सब रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए, पहले अगर डेली 400-500 रिक्वेस्ट आते थे, अब वो कम होके 150-200 के आसपास आ गए। मुझे लगता है ये रिफॉर्म और करेंगे तो उसके बाद में और भी जेन्युइन पैसेंजर्स को टिकट कंफर्म मिलेंगे, और कंफर्म मिलने से जो ईक्यू वाला रिक्वेस्ट आता है वो और कम हो जाएगा। आपका क्या अनुभव है? मुझे भी पार्लियामेंट से आते हुए रास्ते में 2 जर्नलिस्ट मिले थे अपने साथी। वो कह रहे थे कि अब हमारे पास बहुत कम आता है कंफर्मेशन का रिक्वेस्ट। मैंने उनको ऐसे ही पूछा कि कंफर्मेशन का रिक्वेस्ट पहले जितना ही है या कम हुआ? उन्होंने कहा बहुत कम हो गया। आप लोगों का क्या रिक्वेस्ट है? आप लोगों का क्या अनुभव है? बढ़ा है? और मतलब आप कम हुआ है? और मीडिया लाइन में सर अचानक छुट्टी मिलती है ना, तो इसलिए रिक्वेस्ट डाला
लास्ट मिनट में बिल्कुल चेंजेस किया विशेष ट्रेडों में अभी भी दिक्कत है ना, कुछ सेलेक्टेड लेकिन पहले के कंपैरिजन में अगर ओवरऑल देखो तो मतलब हमारा अनुभव है कि कम। दूसरा रिफंड में बड़ा एक चेंज किया है कि पहले पुराने टाइम में मतलब अभी तक का जो सिस्टम है उसमें ये था कि कैंसिल करवाना है तो टर्मिनेटिंग स्टेशन पे ही कैंसिल करवा सकते हो, तो ये बड़ी अपने आप में एक कंस्ट्रेंट हो जाता था। उसको रिमूव करके देश के किसी भी स्टेशन से काउंटर पे जाके जो ऑनलाइन है विच इज नाउ 80 कितना परसेंट है, 88% तो वैसे ऑनलाइन है, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और जो 12% काउंटर से निकलते हैं टिकट, उसमें अब किसी भी काउंटर से अक्रॉस द कंट्री एनी स्टेशन एनी काउंटर पीपल कैन गो एंड कैंसिल द टिकट। और जो टीडीआर वाला ई टिकट्स के लिए टीडीआर वाला रिक्वायरमेंट था जिसको टिकट डिपॉजिट रिसीट करना कहते थे, वो उसको कंप्लीटली एलिमिनेट कर दिया है। अब अपने आप ऑटोमेटिकली रिफंड हो जाएगा अगर ऑनलाइन बुकिंग की हुई है, उसमें कोई आपको करना नहीं पड़ेगा। जस्ट आपने इलेक्ट्रॉनिकली उसमें कह दिया कि कैंसिलेशन है तो वो कैंसिल हो गया और टाइम के स्टैम्प उसमें ऑटोमेटिकली डिजिटल हो ही जाती है, तो उसके हिसाब से इसका कंप्लीट हो जाएगा। और जो ये तो आपको ध्यान ही है कि 2023 में एक रिफॉर्म किया था कि जितने भी कैंसिलेशन होते हैं ऑनलाइन वाले में विद इन 24 आवर्स उसका रिफंड हो जाता है, जो कि पहले कई बार 5-5 दिन लगता था। ये 2023 में ही रिफॉर्म कर दिया था, जिसका बहुत अच्छा बेनिफिट है। हालांकि रेलवे को लॉस है उसका, लेकिन पैसेंजर्स को उसका बेनिफिट है। चेंज ऑफ बोर्डिंग पॉइंट इसको एकदम फ्री कर दिया। आप मान लो गाड़ी निकल गई वहां पे, लेकिन यहाँ गाड़ी निकलने वाली है, आप उस स्टेशन को अप्रोच कर रहे हो, तो यू कैन नाउ टेक द नेक्स्ट स्टेशन और वहां पे भी आराम से बोर्डिंग कर सकते हो। इसको एकदम बेसिकली डिजिटली कर सकते हो विद इन 30 मिनट्स ऑफ द डिपार्चर, ताकि वो टिकट को कैंसिलेशन मतलब पैसेंजर नॉट रिपोर्टेड उस कैटेगरी में ना आए। 30 मिनट्स बिफोर आप अपना बोर्डिंग स्टेशन अब चेंज कर सकते हो। अभी केवल चार्ट प्रिपेयर होने से पहले होता था, और खासकर जो बड़ी सिटीज है उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मान लो न्यू दिल्ली स्टेशन से ट्रेन रवाना हो रही है, कोई पैसेंजर है जिसको गाजियाबाद से पकड़ना है, तो उसने अगर टिकट में नहीं लिखाया है तो वो आराम से 30 मिनट्स बिफोर तक अपने टिकट में डिजिटली मार्क कर देगा कि मैं गाजियाबाद से बोर्ड करूंगा, तो उसकी सीट कंफर्म रहेगी, रिजर्व रहेगी और वो गाजियाबाद से बोर्ड कर सकता है। तो इस तरह की बहुत बड़ी फैसिलिटी है। अच्छे सुझाव आप ही लोगों में से पैसेंजर्स से फीडबैक लेने से आए, तो ये सारे रिफॉर्म्स आज किए गए। ये बहुत सिंपल सा उसका डिस्क्रिप्शन है। स्टेशन ए की जगह स्टेशन बी से आगे वाले स्टेशन से बोर्डिंग कर सकते। रेल मंत्री की ओर से घोषित अन्य सुधारों की बात करें तो सबसे पहले माल परिवहन सुधारों की चर्चा करते हैं। इनमें नमक परिवहन में बड़े बदलाव किए गए हैं। गौरतलब है कि भारत दुनिया के प्रमुख नमक उत्पादकों में शामिल है, जहां हर साल लगभग 35 मिलियन टन नमक का उत्पादन होता है और करीब 9.2 मिलियन टन नमक रेलवे के जरिए ढोया जाता है। पहले खुले डिब्बों में नमक ढोने से जंग लगने, नुकसान और बार बार लोडिंग अनलोडिंग जैसी समस्याएं सामने आती थी। अब रेलवे ने विशेष कंटेनर आधारित प्रणाली शुरू की है, जिससे नमक को सुरक्षित तरीके से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जा सकेगा। इससे माल की गुणवत्ता बनी रहेगी और नुकसान भी कम होगा। ऑटोमोबाइल क्षेत्र में भी रेलवे ने बड़ा कदम उठाया है। देश में हर साल लगभग 31 मिलियन वाहनों का उत्पादन होता है, जिसमें 5 मिलियन यात्री वाहन शामिल हैं। पहले सीमित क्षमता वाले डिब्बों के कारण वाहनों के परिवहन में दिक्कत और नुकसान का खतरा रहता था। अब रेलवे ने सिंगल और डबल स्टैक विशेष वैगन शुरू किए हैं, जिससे अधिक संख्या में वाहनों को एक साथ सुरक्षित ढंग से ले जाया जा सकेगा। इससे परिवहन लागत घटेगी और उद्योग को सीधा लाभ मिलेगा। रेलवे निर्माण कार्यों में गुणवत्ता सुधार के लिए भी कई सख्त कदम उठाए गए हैं। ठेके देने की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और मजबूत बनाया गया है। अब ठेकेदारों के लिए पात्रता मानक बढ़ा दिए गए हैं और भ्रष्टाचार तथा गलत तरीकों पर सख्त प्रतिबंध लगाया गया है।
बोली लगाने वालों के लिए सुरक्षा राशि अनिवार्य की गई है, जिससे केवल गंभीर और सक्षम कंपनियां ही परियोजनाओं में भाग ले सकें। इसके अलावा टिकट व्यवस्था में भी महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं। दलालों और एजेंटों द्वारा टिकटों की जमाखोरी को रोकने के लिए आधार आधारित ओटीपी प्रणाली लागू की गई है। साथ ही शुरुआती समय में टिकट बुकिंग पर प्रतिबंध और संदिग्ध उपयोगकर्ताओं पर कार्रवाई से आम यात्रियों को आसानी से टिकट मिलने लगेगा। इससे रेलवे की पारदर्शिता और भरोसा दोनों बढ़ेंगे। इन सभी सुधारों का सीधा फायदा आम लोगों और यात्रियों को मिलेगा। सबसे बड़ा लाभ होगा सुरक्षित और समय पर यात्रा का अनुभव। बेहतर निर्माण गुणवत्ता के कारण रेलवे ट्रैक और स्टेशन अधिक मजबूत और अधिक आधुनिक होंगे, जिससे दुर्घटनाओं की संभावना कम होगी। माल परिवहन में सुधार से देश की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी, जिसका असर रोजगार और कीमतों पर भी सकारात्मक रूप से पड़ेगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के नेतृत्व में रेलवे सुधार केवल तकनीकी बदलाव नहीं है, बल्कि यह एक व्यापक परिवर्तन है जो भारतीय रेलवे को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बना रहा है। इन सुधारों से रेलवे न केवल अपनी कार्यक्षमता बढ़ा रहा है, बल्कि आम जनता के जीवन को भी आसान बना रहा है। आने वाले समय में यह बदलाव भारत की आर्थिक प्रगति को और तेज करने में अहम भूमिका निभाएंगे। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।